नमस्कार। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान की बादशाह मत खो देना। ये कल से एसआई भर्ती को लेकर लिखा जा रहा। छात्र लिख रहे हैं कि 800 थानेदारों के चक्कर में 6 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की बादशाह मत खो देना। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान की बादशाह मत खो देना। ये इतिहास किरोड़ी जी और भजन लाल जी के वर्चस्व की भेंट चढ़ गया वो। तो अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, वो तो उनकी लड़ाई है। आज हमें माननीय न्यायालय का एसआई भर्ती पर विस्तृत आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश से 3 महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहे हैं। पहला बिंदु, कोर्ट द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि एसआईटी की जो भर्ती रद्द करने की रिपोर्ट है एवं जो उनके द्वारा पूरी विस्तृत जांच की गई है, इस संबंध में संपूर्ण पत्रावली कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। महाधिवक्ता की राय भी कोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि संपूर्ण पत्रावली और महाधिवक्ता की राय भी कोर्ट के समक्ष रखी जाए एवं सब कमेटी जो बनी थी मिनिस्टर्स की, उनकी भी जो सिफारिश है भर्ती रद्द करने की एवं उनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग है वह भी कोर्ट के समक्ष रखी जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि अगर अंत में कोर्ट यह निर्णय करता है कि 31/12/2024 का जो सब कमेटी जो विपिन पांडे जी का ऑर्डर था जिसमें फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है, अगर वह अवमानना के अंतर्गत आता है तो जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ उनसे वित्तीय वसूली करी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण आदेश यह है कि अगर 9 तारीख तक सरकार द्वारा कोई भी जवाब नहीं आता है तो कोर्ट द्वारा यह मान लिया जाएगा कि सरकार महाधिवक्ता की राय, सब कमेटी की अनुशंसा एवं जो एसआईटी की रिपोर्ट थी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए उससे सहमत है एवं उसी अनुरूप कोर्ट द्वारा याचिका का निस्तारण कर दिया जाएगा। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? हाँ, परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर हो हल्ला हो रखा है, फिर अब सरकार इनको जिलों में भेज रही है, फिर निलंबित कर रही है, पूरा माजरा। ये तो लोग पूछ रहे हैं कि जिले में भेजे क्यों आपने क्यों तो पोस्टिंग दी, क्यों सस्पेंड कर दो? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं? एसआई भर्ती रद्द को लेकर राजस्थान सरकार ने एक एसआईटी कमेटी गठित की थी। उस एसआईटी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 5 फैसलों को आधार मानकर अपनी रिपोर्ट दी, जो कानूनी रूप से बहुत मजबूत है। जहां पर सरकार फंसेगी हाई कोर्ट में। एसआईटी ने सभी सवालों पर तर्क सहित जवाब देकर रिपोर्ट दी है। तभी तो सरकार कोर्ट में रिप्लाई के नाम पर बार बार तारीख ले रही है। एसआई भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में भी फर्जीवाड़े की आशंका। 15 सितंबर को होने वाली परीक्षा में 433 छात्रों का चयन। कहीं न कहीं सवाल यह भी खड़ा होता है कि 53% उन छात्रों का चयन जो अंतिम दिन परीक्षा दी। 13 सितंबर को 157 छात्रों का, 14 सितंबर वाले में 269 छात्रों का, 15 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि 433 छात्रों का चयन हुआ? सबसे बड़ा गंभीर सवाल, सरकार एसआईटी घटित क्यों की? क्यों कैबिनेट सब कमेटी घटित की? क्यों एजी से राय मांगी? क्यों ऐसा किया? क्या वोट बैंक राजनीति के लिए? क्या इन छात्रों को बहलाने के लिए? यदि सरकार की पहले मंशा रद्द की थी तो अब क्या हो गया? कौन सी शख्सियत पर्दे के पीछे आ गई? आखिर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस एसआई भर्ती पर कुंडली मारकर क्यों बैठ गए? मंत्री सारे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय ले नहीं रहे, कुंडली मारकर बैठ गए। तमाम नेता, तमाम छात्र इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तमाम लिख रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पा रही। आखिर सबसे बड़ा क्या कारण है? कल राजस्थान हाईकोर्ट में लगभग 25 मिनट सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की मंशा धीरे धीरे सामने आ रही है कि राजस्थान सरकार अब एसआई भर्ती को रद्द करना तो नहीं चाहती। यदि रद्द करना नहीं चाहती तो सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि राजस्थान सरकार ने एसआईटी घटित क्यों की? एजी से राय क्यों मांगी? कैबिनेट सब कमेटी घटित क्यों की? क्या राजस्थान सरकार पहले रद्द करना चाहती थी? उसके बाद ऐसा कौन सा दबाव आ गया? कौन से नेता, अधिकारियों, ऐसी कौन सी शख्सियत है, कौन शख्स है पर्दे पीछे
जो इस एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने देना चाहते और अब सरकार की मंशा धीरे धीरे बदल रही है, पता नहीं। लेकिन हाईकोर्ट में जिस प्रकार से सरकार ने अपनी पैरवी की, उस हिसाब से लगता है कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द करना नहीं चाहती। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन बार बार सरकार से हर सुनवाई में इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, बता दीजिए। एजी कहते हैं कि सरकार सोच रही है गहन विचार से, थोड़ा समय चाहिए। आखिर कितना समय चाहिए? हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने काफी नाराजगी भी जताई, तो काफी गंभीर टिप्पणी करते हुए तल्ख टिप्पणी के साथ सरकार से सवाल भी पूछे। राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल एजी अपनी ही बातों में अपनी राय पर उलझ गए। जब याचिकाकर्ता के वकील ने एजी की राय कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया, जिसमें एजी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, तब हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने एजी से पूछ लिया, आप तो अपनी राय दे चुके सरकार को, अब आप किस आधार पर आर्गुमेंट कर रहे हैं? आप तो रद्द की सिफारिश। तो हाईकोर्ट में एजी अपने ही बातों में उलझ गए, कटघरे में खड़े हो गए, फंस गए जाल में कि अब क्या कहें। खुद की राय तो दे चुके सरकार को, लेकिन सरकार की मंशा है तो अब सरकार की तरफ से बोलना तो पड़ेगा, करें क्या? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कौन से 5 फैसले हैं जिनके आधार पर ये एसआईटी की रिपोर्ट इतनी मजबूत है कि सरकार इस जाल में फंसती हुई नजर आएगी? क्या सरकार इन एसआईटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट, एजी की राय को कमजोर करने के लिए कोई नई रिपोर्ट लेकर आएगी? आरपीएससी से कोई नई सिफारिश, कोई नई रिपोर्ट, कोई खेला करेगी जिससे ताकि रिपोर्ट विवादास्पद बन जाए और नया खेल हो जाए? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को आधार मानकर तर्क सहित हर पहलू का जवाब देते हुए विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसके बाद से काफी मजबूत हो गया पॉइंट उन छात्रों का जो एसआई भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार बार बार कोर्ट में अपनी इस बात पर तारीख ले रही है कि हमको जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमने आपको समय दिया, आज कितने सप्ताह बीत गए, इतनी देरी क्यों हो रही है? अपनी मंशा तो बता दीजिए। लेकिन एजी कहते हैं कोर्ट में सरकार की तरफ से, हम गहन विचार कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग सही भी लगे हैं, उनका क्या होगा? काफी लोग त्याग पत्र देकर जा रहे, इतना विवाद होने के बाद बड़ी चिंता जता रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एसआईटी कैबिनेट सब कमेटी ये गठित क्यों की थी? क्या राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, जनता को बहलाने के लिए चुनाव के समय, या बाद में कोई ऐसा दबाव आ गया? जिस प्रकार से आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ मंत्री और अधिकारी के चहेते महिला मित्र इस भर्ती में लगे हैं, उनका दबाव है, इसलिए वो भर्ती की सिफारिश को रद्द नहीं होने देना चाह रहे। आखिर ये कांग्रेस के राज में ये भर्ती हुई जिस पर काफी फर्जीवाड़ा हुआ। अब एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी काफी गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, काफी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एसओजी से पूरी रिपोर्ट भी मांगी तो सरकार का अपना जवाब भी मांगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन कल सुनवाई के दौरान कहीं न कहीं ये सरकार की मंशा की परतें धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही। सरकार एसआई भर्ती को रद्द तो नहीं करना चाहती, ये कहीं न कहीं कल की सुनवाई में देखने को मिला, क्योंकि जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने कहा कि सरकारी वकील एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार इस पर काफी गंभीर विचार कर रहे हैं, काफी लोग त्याग पत्र देकर जा रहे हैं, काफी लोग सही भी लगे। तो कहीं न कहीं से ये मंशा नजर आ रही है कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द करना नहीं चाहती।
लेकिन जो रिपोर्ट वायरल हुई, गृह विभाग ने जो रिपोर्ट भेजी थी जिसमें एसआईटी का जिक्र, एजी की राय का जिक्र, कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश का जिक्र, वो रिपोर्ट वायरल होने से कहीं ना कहीं सरकार घिर गई। मीडिया में घिरी तो कोर्ट में भी घिर गई। इतने दिन इन छात्रों के पास सबूत नहीं था, लेकिन अब सरकार घिर गई और सरकार का कानूनी पक्ष भी कमजोर होता हुआ जा रहा, क्योंकि एसआईटी की सिफारिश, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश आ गई एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। एसआईटी ने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 5 फैसलों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, सभी पहलुओं पर जवाब देते हुए। तो कहीं ना कहीं कानूनी पक्ष तो सरकार का कमजोर होता हुआ जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को जो स्टे का आदेश दिया, उसका राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को आदेश जारी करके अवमानना कर दी। तो हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने सरकार से पूछा, ये अवमानना कैसे हुई? राजस्थान सरकार के सरकारी वकील एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने अवमानना नहीं की, ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमने कोई इनको नहीं किया। लेकिन सरकार ने, हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी व्यक्त की कि हमारे आदेश की पालना सख्त से की जाए, वर्ल्ड टू वर्ल्ड की जाए। आप ये क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जो जिलों में भेजा गया, क्या ये अवमानना नहीं? हाईकोर्ट ने इसको अवमानना माना। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने यथास्थिति का आदेश दिया, आपने कैसे भेजा? क्योंकि व्यवहारिक प्रशिक्षण फील्ड में ही तो हो गया। ये तो है नहीं कि वो थाने के अंदर जाकर के एक कॉर्नर में अलग ही रूम में बैठे रहे। व्यवहारिक प्रशिक्षण तो एक फील्ड का ही हिस्सा आता है। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको अवमानना माना। इस भर्ती के इंचार्ज को भी कोर्ट ने 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई में तलब कर लिया है। अब ये 9 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा, जस्टिस समीर जैन ने, कि सरकार की मंशा क्या, हम समय दे चुके, आखिर इतना समय क्यों लग रहा? अब 9 जनवरी को सरकार क्या फिर से तारीख मांगती है या बाद में अपना रिप्लाई देती है, देखने वाली बात होगी। सरकार, याचिकाकर्ता के वकील ने एसआईटी, एजी की सिफारिश, तमाम रिपोर्टें पढ़ी, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट जमा होनी चाहिए, एसओजी की तमाम पूरी रिपोर्ट जमा होनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट भी मांगी। लेकिन आपको यह देखने को मिला होगा कि पिछले काफी दिनों से एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई कहीं ना कहीं धीरे हो रही है। जब राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली थी, उससे जस्ट पहले उस समय की गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इतनी तत्काल रूप से गंभीर होते हुए इनको ज्वाइनिंग दी, इतना फास्ट प्रोसेस अपनाते हुए। उस पर सवाल काफी उस समय बीजेपी ने उठाए थे। उतनी ही गंभीरता सरकार 6 जनवरी को होने वाली सुनवाई से पहले दिखाई। काफी लोगों को सस्पेंड करना शुरू किया और उससे पहले फील्ड रेंज में भेजना शुरू कर दिया। जो जिस कदम पर, जिस सड़क पर ज्वाइनिंग को लेकर सरकार गंभीर थी उस समय की गहलोत सरकार, उसी पर मुख्यमंत्री क्यों, वर्तमान बीजेपी पार्टी की सरकार क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है, पहले यदि सरकार की रद्द करने की मंशा थी तभी तो एसआईटी गठित की, तभी तो कैबिनेट की सब कमेटी गठित की, तभी तो एजी से राय, क्योंकि ये सारी सरकार का हिस्सा था। यदि रद्द करने की मंशा नहीं थी तो ये गठित करके इनसे ये लिखवा लेती सरकार कि आपको रद्द करने की सिफारिश नहीं देनी। कहीं ना कहीं रद्द करने की सिफारिश थी तभी तो गठित की। यदि ये सब पहले मंशा थी तो अब कौन सी ऐसी शख्सियत, ऐसी शख्स, ऐसी ताकतें पर्दे पीछे आ गई जो इस सरकार को यह एसआई भर्ती रद्द करने नहीं देना चाहते? कौन सी ताकतें हैं जो इस एसआई भर्ती को रद्द करने नहीं देना चाहते? कौन है? क्या आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाई वो सही है? पता नहीं। लेकिन पहले कुछ मंशा थी, लेकिन अब कुछ मंशा दूसरी होती हुई नजर आ रही। अब हाईकोर्ट इसमें क्या करता है, देखने वाली बात होगी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और एसआई भर्ती को लेकर मुखर होकर आवाज उठाने वाले, इस लड़ाई को लड़ने वाले नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब अमित शाह से मिले, भारत सरकार के गृह मंत्री से मिले, उसके बाद राजस्थान में आए, उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने मुंह पर अंगुली घुमाते हुए एक चुप्पी का इशारा किया। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी चुप रहने के लिए कह दिया गया कि जो है वो वैसा होने दीजिए? अब पता नहीं।
डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जब ये पूछा, आप सुनिए क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि गृह मंत्री से क्या आपकी बात हुई, अमित शाह से एसआई भर्ती को लेकर उनसे पूछा गया, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? हाँ? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? आपने सुना, अब इसको लेकर क्या कहा जाए। दूसरा, गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री जी के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई है। क्या वास्तव में वर्चस्व की लड़ाई है? दोनों के नाक का सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रद्द करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी रद्द करना नहीं चाहते, पता नहीं, विपक्ष ये उठा रहा है। जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब इस भर्ती को लेकर पूछा गया तो वो पूरे भारत में पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम बातें कहने लगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इतनी देरी क्यों हो रही है फैसले को लेकर। ये तो सही है, इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सवाल तो सही है, लेकिन उन्हीं के राज में फर्जीवाड़ा हुआ, गहलोत सरकार के राज में उसका काला दाग, उस गंदी माला को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों पहनना चाहते हैं, उसी रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं, इसको रद्द क्यों नहीं करना चाहते, एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए राजस्थान की बादशाह क्यों खो देना चाहते हैं। क्योंकि पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने जो कार्रवाई की ताबड़तोड़ और जो गिरफ्तारियां की काफी शानदार थी। राजस्थान सरकार के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी सवाल होने चाहिए थे कि आपको इतनी क्या जल्दी थी कि इन एसआई को ज्वाइनिंग दी आचार संहिता से पहले। उन पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार सस्पेंड, जिलों में भेजने का काम कर रहा है, जिससे सरकार पर सवाल तो खड़े हो ही रहे। जनता समझ ही रही आखिर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा तो जनता इस सरकार से यह भी पूछेगी कि आखिर आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं होने देना चाहते थे, क्यों नहीं होने। आपने सवाल उठाए विपक्ष पर, कांग्रेस पर, लेकिन आपने क्या किया, जनता ये पूछेगी आपने क्या किया, क्या आपने रद्द की। सवाल उठाए, राजनीति की, वोट बैंक की, सारे जमानत पर आ गए सारे, आपने क्या किया। लेकिन आखिर सरकार ने एसआईटी क्यों गठित की, एजी से राय क्यों ली, मंत्रियों से कमेटी क्यों गठित की, आखिर ऐसा कौन सा दबाव हो गया, क्या खेला हो गया पर्दे के पीछे, पता नहीं। छंटनी तो हो नहीं सकती, कमेटी भी सिफारिश कर चुकी है, तमाम चीजों को लेकर के काफी सवाल है। एसआईटी ने जो अपनी कमेटी की रिपोर्ट में जो 5 फैसलों का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो फैसले कौन से। एसआईटी ने इंद्रजीत सिंह कहलोन वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2006 का फैसला है, जो 91 पदों की भर्ती भ्रष्टाचार की वजह से रद्द हुई, उसकी सिफारिशों को अपनी रिपोर्ट में, उस फैसले का अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज कलाईमणि 2021 का शिक्षक भर्ती 196 पदों पर ओमर सीट में टेम्पर करके उनके साथ छेड़छाड़ का मामला था, जो भर्ती रद्द हुई। बी राम अंजनी वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला, इस फैसले का जिक्र किया। सचिन कुमार वर्सेज DSSS दिल्ली की भर्ती का 2021 की 400 पदों की भर्ती का मामला, जिसमें फर्जीवाड़ा, इसको लेकर जिक्र है। तन्वी साखल वर्सेज CBSE 2015 का जो AIPMT एग्जाम में को लेकर, फर्जीवाड़े को लेकर, इन 5 फैसलों को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया। एसआईटी ने अपने तमाम मीडिया में काफी अपनी सिफारिशों को लेकर जिक्र किया, इंग्लिश मीडियम अखबारों में काफी अच्छे से छपा है, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार की पक्ष कमजोर होता हुआ जा रहा है। कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी गफला या गड़बड़ी होने की आशंका है, या बाद में लास्ट की शिफ्टों के पेपर सबसे ज्यादा आउट हुए, पता नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट में ये अंतिम दिन परीक्षा हुई, उसमें 53% का चयन हुआ 800 में से, काफी गंभीर सवाल। 13 सितंबर 2021 को जो परीक्षा हुई उसमें मात्र 15% छात्रों का चयन है। 14 सितंबर को जो परीक्षा हुई उसमें मात्र 269 छात्रों का चयन है। लेकिन जो 15 सितंबर 2021 को जो परीक्षा हुई उसमें 433 छात्रों का चयन है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि 15 सितंबर को परीक्षा होने वाली परीक्षा में 433 छात्रों का मतलब 53% छात्रों का चयन मात्र एक शिफ्ट से, तो सवाल और संदेह के घेरे में भर्ती तब भी आती है कि क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन में फर्जीवाड़ा है, या बाद में 14 और 15 की शिफ्ट वाला पेपर सबसे ज्यादा लीक हुआ है। लेकिन
जब आरपीएससी के पदाधिकारी सदस्य जब इस भर्ती में इतने दिन पहले पेपर लीक कर दें, तो पेपर तो तीनों ही शिफ्ट के लीक हुए हैं, क्योंकि इतने दिन पेपर रेवड़ी की तरह बनता है। ऊपर वाले मुर्गे पकड़ में आएंगे, नीचे वाले तो पकड़ में नहीं आ पाएंगे, नहीं जांच हो पाएगी। सोच कर देखिए कि छंटनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। कुछ यदि 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी रह गए और वो जब थानेदार बने रहेंगे और जब जॉब में रहेंगे और भर्ती रद्द नहीं हुई, तो उस गुड गवर्नेंस सिस्टम का क्या होगा? क्या उन गरीब किसान मजदूर को न्याय मिलेगा? आम जनता को न्याय मिलेगा? क्या वो 15-20 लाख रुपए लेकर जो नौकरी लगे वो अपनी उस वसूली नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनेगा? क्या उनको न्याय मिलेगा? पैसों के दम पर न्याय नहीं मिलेगा? पैसों के दम पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनेगा? ये सबसे बड़ा, एक भी यदि फर्जी थानेदार रहता है, वो जिस जिस जिले में जहां जहां ड्यूटी थानों की करेगा, वहां क्या हालात होंगे, कितना अन्याय होगा, ये सोचने वाली काफी गंभीर और चिंतन का विषय है। लेकिन सरकार आखिर इस एसआई भर्ती को अब बचाने के मूड में नजर आ रही है। अब यह तय होगा कि 9 जनवरी को राजस्थान सरकार के सरकारी वकील क्या अपने आर्गुमेंट रखते हैं। लेकिन सबसे सरकार ने, हाईकोर्ट ने अपने आदेश की अवमानना भी मानी। अब इस भर्ती के इंचार्ज को भी 9 जनवरी में सुनवाई के लिए तलब किया है। अब वो क्या करते हैं, क्या वापस उसमें भेजते हैं या सरकार अपनी तानाशाही मोड पर रहती है? सरकार ने तो कहा कि हमने कोई अवमानना नहीं की, ये उसका हिस्सा है। लेकिन सवाल है कि क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण कोई आइसोलेट कमरे में हुआ है तो पब्लिक डोमेन का हिस्सा? आपने स्टे का आदेश था यथास्थिति का, तो कैसे भेजा? कोर्ट काफी गंभीर नाराजगी व्यक्त की और काफी तल्ख टिप्पणी और सवालों पर घेरा भी। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इन बातों पर भर्ती को बचाने के लिए क्या जवाब? काफी चयनित एसआई भी कोर्ट में अपने एप्लीकेशन लेकर पहुंचे और पक्षकार बने, जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार भी किया। अब ये मामला काफी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। जो पक्षकार बने हैं ये हाईकोर्ट में ये दलील रखेंगे कि हमारी आखिर क्या गलती, हम तो सही पेपर देकर चयन हुए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कौन सी शिफ्ट के पेपर में चयन हुए थे। लेकिन वो सही थे तो कोर्ट में वो अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने आजीविका को लेकर गंभीर सवाल खड़े करें। छंटनी होना मुश्किल है, एसआईटी रिपोर्ट भी सिफारिश कर चुकी। आखिर कोर्ट क्या करेगा? सरकार की मंशा धीरे धीरे खुलती हुई जा रही है। कुछ तो ताकतें हैं जो इसे एसआई भर्ती को रद्द नहीं होने देना चाहते। भविष्य में सवाल तो खड़े होंगे। इस एसआई भर्ती को लेकर सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये रिपोर्ट वायरल कैसे हुई। सरकार में भी इस बात की गंभीर चर्चा का विषय है कि ये रिपोर्ट वायरल कैसे हुई, क्योंकि उन याचिकाकर्ताओं का पक्ष मजबूत होता। मीडिया में सरकार पर काफी सवाल खड़े हो गए कि सरकार इतनी सिफारिशों के बावजूद रद्द क्यों नहीं कर रही, आखिर क्या मंशा है सरकार की। और यदि रद्द नहीं होगी तो काफी गंभीर सवाल खड़े होंगे सरकार पर कि कौन सी ताकतें हैं जो इस भर्ती को रद्द नहीं होने दिया। जब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तब सरकार पर काफी गंभीर सवाल खड़े होंगे। सरकार अपनी सफाई देती रहेगी, चिंता व्यक्त करती रहेगी, लेकिन जनता सारा खेल समझती है, बहुत समझदार है। उस समय जनता, ये युवा, ये बेरोजगार सरकार से सवाल खड़े करने लग जाएंगे, आपने क्या किया? यह सबसे बड़ा गंभीर सवाल। अब 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई में देखा जाएगा कि सरकार इस मामले पर क्या निर्णय लेती है, क्या करती है।